जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। सप्तम कक्षा सप्तमः पाठः। बच्चों, आज हम 7वें पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। आप देख रहे होंगे पाठ का नाम भोपाल नगरम। भोपाल नगरम अर्थात भोपाल नगर, यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में नगर जाना जाता है। इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं इस पाठ की, भोपाल नगर की विशेषताओं के रूप में आज इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं और क्या विकास कार्य हैं, इस नगर की प्राचीनता से लेकर के आज तक क्या है यहाँ पर, ये सब हमें जानने का मौका मिलेगा इस पाठ के माध्यम से। तो देखते हैं। संदीपः स्कूटर यानेन मार्गे गच्छन् सुनीलम पश्यति। संदीप स्कूटर से जाते हुए सुनील को देखता है। संदीप अपने स्कूटर से जाते हुए रास्ते में सुनील को देखता है। ततः स्कूटर यानात् अवतीर्य सुनीलस्य समीपम गच्छति पृच्छति च। तो स्कूटर से उतरकर वह सुनील के समीप जाता है और पूछता है। संदीपः भो सुनील तम अत्र किम करोषि। संदीप कहता है, अरे सुनील, तुम यहाँ क्या करते हो। सुनीलः हे संदीप अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्यम पश्यामि। सुनील ने कहा, हे संदीप, मैं यहाँ के सरोवर की सुंदरता को देख रहा हूँ। सरोवर अर्थात तालाब, इस तालाब की सुंदरता को देख रहा हूँ। संदीप मित्र अयम सरोवरः तु अस्माकं भोपाल नगरस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। संदीप ने कहा, अरे मित्र, यह सरोवर तो हमारे भोपाल नगर की विशेषता है, अर्थात हमारे भोपाल नगर की सुंदरता का प्रतीक है। सुनीलः किम कथयसि। सुनील ने कहा, क्या कहते हो। अहम तो न जानामि, मैं तो नहीं जानता हूँ। यतो अहम अत्र भोपाल नगरम प्रथम वारम एव आगतः। क्योंकि मैं तो भोपाल नगर पहली बार ही आया हूँ। संदीपः यद एव तर्हि आगच्छ अहम त्वां भोपाल नगरम दर्शयामि। तो तुम आओ, मैं तुम्हें भोपाल नगर दिखाता हूँ। तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भोपाल नगर दिखाता हूँ अगर तुम पहली बार आए हो। पुरा भोजपालः इति भोपाल नगरस्य नाम आसीत्। प्राचीन काल में भोजपाल, ऐसा भोपाल नगर का नाम था। भोपाल नगरम मध्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। अस्य नगरम महत्वम प्राचीन कालात् एव वर्तते। इस नगर का प्राचीन महत्व प्राचीन काल से ही है। इस नगर का जो महत्व है वो बहुत पुराने समय से है। किम तुम नौका विहारम कर्तुम इच्छसि। क्या तुम नाव में घूमना चाहते हो। क्या तुम इस तालाब में चलती हैं जो नावें, उन नावों में बैठ करके नाव में घूमना चाहते हो। सुनीला आम। सुनील ने कहा, हाँ। आगच्छ आवाम नौका विहारम कुर्वन्त एव भोपाल नगरस्य सौंदर्यम पश्यावः। आओ, हम दोनों नाव में बैठ करके नाव में घूमते हुए भोपाल नगर की सुंदरता को देखते हैं। संदीपः इदम नगरम सरोवराणाम नगरम इति कथ्यते। संदीप ने कहा, यह नगर सरोवरों का नगर कहा जाता है। यह नगर तालाबों का शहर ऐसा कहा जाता है। अत्र स्थः विशालतमः सरोवरः देशे एकः एव अस्ति। यहाँ विशाल सरोवर देश का एक विशालतम सरोवर इस शहर में स्थित है। मतलब एक विशाल सरोवर है जो देश का, वो यहाँ स्थित है। कहने का उसका तात्पर्य ये था कि देश के बड़े तालाबों में से एक बहुत बड़ा तालाब इस शहर में भी स्थित है। सरोवरे नौका विहारः अस्य सौंदर्यम द्विगुणयति। और तालाब में नौका में घूम करके, नाव में घूमना इसकी सुंदरता को दोगुना कर देता है। अर्थात नाव से घूमकर इसको देखने में और अच्छा लगता है। वर्षा काले तु नगरस्य हरितिमा दृष्ट्वा नगरवासिनः पर्वतीय स्थानानि विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। वर्षा काल में तो नगर की हरियाली को देखकर नगरवासी पर्वतीय स्थानों को छोड़कर, भूलकर यहाँ ही रहते हैं। वर्षा काल का जब समय आता है तो
पूरा शहर हरियाली से भर जाता है। इसलिए लोग जंगल इत्यादि जो हरियाली देखने के लिए जाते हैं, वो लोग जंगल इत्यादि की हरियाली को भूलकर नगर में ही रह करके उस हरियाली को देखने का आनंद अनुभव करते हैं। अस्य नगरस्य प्राकृतिकम सौंदर्यम दर्शनीयम, इस नगर का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय अर्थात देखने योग्य है। मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बाल उद्यानम, वन विहारः च नगरस्य प्राकृतिक शोभां संवर्धयन्ति। मयूर उद्यान, नेहरू उद्यान, चिनार उद्यान, बाल उद्यान, वन विहार इस नगर की प्राकृतिक शोभा को और बढ़ा देते हैं। ये सारे उद्यान इस शहर की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सुनीला संदीप सांची भोजपुरम भीमबेटका इत्यादीनि ऐतिहासिक स्थानानि अस्य नगरस्य समीपे एव सन्ति। सुनील ने कहा, संदीप, सांची, भोजपुर, भीमबेटका इत्यादि ये जो ऐतिहासिक स्थान हैं इस नगर के पास में ही स्थित हैं। संदीपः आम भोजपुरे विशालम शिव मंदिरमस्ति। हाँ, भोजपुर में विशाल शिव मंदिर है। सांची स्तूपः तो विश्व प्रसिद्ध एव, और सांची के स्तूप तो विश्व में प्रसिद्ध हैं। भीमबेटकायां शैलचित्राणि सन्ति, और भीमबेटका में शैलचित्र अर्थात पत्थरों पर उकेरे गए चित्र हैं। एतानि स्थानानि दृष्ट्वा जनाः मुदिताः चकिताः च भवन्ति, और इन स्थानों को देख करके लोग बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होते हैं। ते दूरतः एव अत्र आगच्छन्ति, और वो सब दूर से ही यहाँ आते हैं। जो दर्शक होते हैं, देखने वाले पर्यटक बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। सुनीलः अन्यत् किम, सुनील ने कहा और क्या क्या है। संदीपः भोपाल नगरस्य 2 भागो स्तः। संदीप ने बताया भोपाल नगर के 2 भाग हैं। नूतन भोपाल नगरम अपरम च प्राचीन भोपाल नगरम, एक नया भोपाल नगर और दूसरा पुराना भोपाल नगर। विधानसभा भवनम लक्ष्मी नारायण मंदिरम सचिवालयः मंत्रालयम च नूतन भोपाल नगरे सन्ति। विधानसभा भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सचिवालय और मंत्रालय नए भोपाल नगर में स्थित हैं। प्राचीन भोपाल नगरे ताजुल मस्जिदः, मोती मस्जिदः, नेवरी मंदिरम, गुफा मंदिरम इत्यादयः सन्ति। और जो पुराना भोपाल नगर है उसमें ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मंदिर, गुफा मंदिर इत्यादि ऐतिहासिक स्थान हैं। गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष श्रावण मासे प्रत्येक सोमवासरे मेलापका भवति। गुफा मंदिर में प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को मेला होता है। गुफा मंदिर जो स्थित है प्राचीन भोपाल नगर में, उसमें एक माह अर्थात श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। ताजुल मस्जिदः एशिया महाद्वीपस्य विशालतमः मस्जिदः अस्ति, और ताजुल मस्जिद तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी विशाल मस्जिद है। एशिया महाद्वीप में कितने सारे, लगभग 80 के आसपास देश हैं। उन देशों में सबसे बड़ी मस्जिद अगर कहीं है तो वो भारत देश के भोपाल नगर में स्थित है, और उस मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद। अत्र प्रतिवर्ष इज्तिमा नामक धार्मिक सम्मेलकम भवति, और इस मस्जिद में प्रत्येक वर्ष इज्तिमा नामक एक धार्मिक सम्मेलन होता है। यस्मिन् देश विदेशेभ्यः धार्मिकाः आगच्छन्ति, और उस धार्मिक सम्मेलन में देश विदेश से लोग आते हैं और शामिल होते हैं। प्राचीन भोपाल नगरे आभूषणानां, धान्यानां, वस्त्राणां, पुस्तकानां च असंख्याः आपणाः सन्ति, और प्राचीन भोपाल नगर में आभूषणों, अनाज, वस्त्रों और पुस्तकों की असंख्य दुकानें हैं। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं इन चीज़ों की। सुनीलः संदीप मम शिक्षकः माम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल इति विषये किमपि उक्तवान तत्किम। सुनील ने कहा, अरे संदीप, मेरे शिक्षक ने मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अर्थात भेल के बारे में कुछ बताया था, वो क्या है?
यहाँ पर भोपाल में मेरे शिक्षक ने बताया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है भेल नाम से, वो क्या है? संदीपः, संदीप ने कहा उद्योग क्षेत्रे अपि इदम नगरम प्रसिद्धम, कि उद्योग क्षेत्र में भी यह नगर प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे एकम महद विद्युत संयंत्रम स्थापितम, इस नगर में एक बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। इदम संयंत्रम एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, और वही संयंत्र विद्युत संयंत्र ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अर्थात भेल के नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल नगर से समीपे मंडीदीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति, भोपाल नगर के समीप में ही मंडीदीप नामक स्थान औद्योगिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत भवनम अत्र स्थम विश्व प्रसिद्धम कला केंद्रम अस्ति, भारत भवन यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध कला का केंद्र है। नेहरू क्रीडांगणम नगरवासिनाम क्रीडानुरागम दर्शयति, नेहरू खेल का मैदान लोगों के खेल प्रेम को दर्शाता है। आंचलिक विज्ञान केंद्रम नगरस्य महत्वम सूचयति, आंचलिक विज्ञान केंद्र नगर के महत्व को सूचित करता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि यत्र विद्यते, और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। प्रारंभिक शिक्षाया केंद्रम अपि अस्मिन् नगरे अस्ति, प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी इस नगर में स्थित है। गांधीनगरे राजा भोज वायुयान स्थानकम अपि अस्ति, और गांधीनगर में राजा भोज हवाई अड्डा भी स्थित है। सुनीलः संदीपः च भ्रमंतो तात्याटोपे नगरम आगतो, इस प्रकार से बातचीत करते हुए अनेक स्थानों को देखते हुए भ्रमण करते हुए सुनील और संदीप दोनों तात्याटोपे नगर आ गए। सुनीलः रे संदीप इदम तो किमपि रोचक स्थानम दृश्यते, सुनील ने कहा अरे संदीप यह तो कोई बड़ा ही रोचक स्थान दिखाई देता है। संदीपः नगरस्य सर्वेषां प्रियम स्थानम हट्टम च न्यू मार्केट इति अस्ति, संदीप ने कहा नगर का सर्वाधिक प्रिय स्थान ये बाजार है जिसको न्यू मार्केट के नाम से जानते हैं। अत्र आबाल वृद्धाः स्वमनोरंजनार्थम आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं चागच्छन्ति, यहाँ बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी अपने अपने मनोरंजन या आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं को खरीदने यहाँ पर आते हैं। आवाम अपि मधुराणी रसगोलकानि क्रीत्वा खादावः, चलो हम दोनों भी मीठे रसगुल्ले लेकर के खाते हैं। सुनीलः शोभनम अस्ति भोपाल नगरम, सुनील ने कहा भोपाल नगर अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आप आइडियल संस्कृत टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगले दिन आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।